पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और जंगी इस्तेदाद बढ़ाने की इक़दामात पर ब्रीफिंग। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा। कहा, दुश्मन की हाइब्रिड मुहिम इंतहा पसंद नजरियात तकसीम पैदा करने वाले अनासर की तरफ मुतवज्जा और निमटने के लिए तैयार है। जदीद जंग तकाजा करती है फोर्सेज में हालात से बाखबर रहने और बर वक्त फैसले करने की अहलियत हो। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़िल अज़्म को सराहा। फील्ड मार्शल ने टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। गुजरांवाला गैरिजन पहुंचने पर कोर कमांडर गुजरांवाला ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का इस्तकबाल किया। फितना हिंदुस्तान BLA का बुज़दिलाना वार। बलूचिस्तान एक बार फिर इंसानियत सोज दहशतगर्दी का शिकार। फितना हिंदुस्तान की दहशतगर्द तंजीम BLA का बलूचिस्तान के इलाका आवरान में मासूम बच्चों पर बुज़दिलाना हमला। BLA के दहशतगर्दों ने मार्टर गोलों और रॉकेट से नमाज जुमा के दौरान बुज़दिलाना हमला किया। सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। हमले में 4 मासूम बच्चे जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के एजेंडे को कुचलने के लिए मुसलसल बरसरे बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। हुकूमत संभाली तो महंगाई बेकाबू थी। पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। कारोबारी सरगर्मियां जमूद का शिकार थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बहरान से निकल चुका। हमारे मुआशी अशारिये बेहतर हो गए हैं। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क करार। बरतानवी वजीर बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की बैरेंस चैपमैन का कहना है, पाकिस्तान बेपनाह सलाहियतों से मालामाल और फरसुदा निज़ाम से निकल कर तरक्की की जानिब गामज़न है। यहाँ मज़ीद सरमायाकारी का इरादा रखते हैं। हुकूमत की जानिब से मुआशरी इस्लाहात सरमायाकारी के लिए मुस्बत इक़दाम हैं। फैज़ हमीद बानी PTI के प्रोजेक्ट हेड थे। फैज़ हमीद पर और भी इल्ज़ामात हैं जिन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, फैज़ हमीद मुल्क के साथ भयानक खेल खेलते रहे। इसके बराह रास्त बेनिफिशरी फैज़ हमीद और बानी PTI थे। साजिशी अनासर अब भी बानी PTI को लाने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI जैसे लोगों को एहतसाब का सामना करना पड़ेगा, वरना ये मुल्क के लिए खैर साबित नहीं होगा। बानी PTI की क़यादत तालिबान को भत्ता देती है। जो कह रहे हैं दहशतगर्दों से बात करो, ये उनके हमदर्द हैं। मुझे कहा गया नवाज शरीफ के खिलाफ बोलो वरना कैद कर दिए जाओगे। जवाब दिया, मेरी शनाख्त और मेरी सियासत नवाज शरीफ से है। जनरल बाजवा भी तो देख रहे थे क्या हो रहा है। हमें खबर है लुटेरों के ठिकानों की सबका एहतसाब होगा। ब्यूरोक्रेसी और दीगर अदारों में छिपे लोगों का भी एहतसाब होगा। FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमले की तहकीकात में नई पेशरफ। दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदही हो गई। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमला आवरों का ताल्लुक कालेदम तंजीम से है। खुदकुश बमबारों ने पेशावर में चंद दिन तक क़याम किया। खुदकुश बमबार क़याम के दौरान शहर के रास्तों से वाकिफ हो चुके थे। खुदकुश जैकेट्स और रिहाइश की फ्राहमी में खुदकुश बमबारों की सहूलत कारी की गई। FC हेडक्वार्टर्स हमले से मुतालिक अब तक 150 से ज़ायद अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। अमेरिका में मौजूद 2000 अफगान शहरियों को दहशतगर्द तंजीमों से रवाबत का इंकशाफ। अफगान पनाह गज़ीनों की शनाख्त और तफ्तीश के लिए काम जारी है। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की सरबराह तुलसी गबार्ड ने बयान में कहा कि अफगान तारकीन अमेरिकी कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। तहरीक इंसाफ की 23 रुकनी सियासी कमेटी की तश्कील नो कर दी गई। PTI के मुतादिद सीनियर रहनुमा नज़र अद्दाज साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कमेटी से आउट। सेनेटर अली जफर आजम सवाती भी कमेटी में शामिल नहीं। कासिम सूरी, शाफरमान, हमाद अजहर, शहबाज गिल की छुट्टी। जुल्फी बुखारी और शाहिद हटक भी सियासी कमेटी का हिस्सा नहीं रहे। PTI की सियासी कमेटी पार्लिमानी विंग्स और असेंबलियों के लिए पॉलिसी लाइन तय करेगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेल्जियम के वज़ीर दाखिला बर्नार्ड क्विंटन से मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। इमिग्रेंट्स की स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए दो तरफा इश्तराकी अमल को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और पैरामिलिट्री फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग से मुताल्लिक ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों का इनखला जारी। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक 31,377 अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे डिपोर्ट किए जा चुके। डिपोर्ट होने वालों में 11,576 मर्द, 6,679 खवातीन, 13,133 बच्चे शामिल। 203 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग कंपनीज में मौजूद हैं। सूबे भर में 46, लाहौर में 5 होल्डिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का चीन से ईरान जाने वाले बहरी जहाज पर छापा। दिफाई सामान जब्त कर लिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक दिफाई सामान में ईरान के रिवायती हथियारों के पुर्जे शामिल थे। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाई इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर अमल में लाई गई। खलीज ओमान में ईरान की कार्रवाई, ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया गया। अमले के 18 अफराद भी जेर हिरासत। ईरानी हुकाम के मुताबिक बहरी जहाज 60 लाख लीटर डीजल स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। अमले में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के शहरी शामिल हैं। नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम का कहना है कि उन्हें हुकूमती मुखालिफत पर गिरफ्तार किया गया। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी का फौरी तौर पर नरगिस मोहम्मदी की रिहाई और हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। नरगिस मोहम्मदी को 2023 में खवातीन के हुकूक और सजाए मौत के खात्मे की जिद्दोजहद पर नोबेल इनाम दिया गया था। बरतानिया ने बड़े पैमाने पर जंगी तैयारी शुरू कर दी। अमरीका पर इन्हिसार खत्म करने का ऐलान। मुसल्लह अफवाज के वजीर कर्नल स्कॉट कॉरिंस ने कहा है कि जंग के साए यूरोप के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बरतानिया को तैयार होना होगा। अमरीका पर इन्हिसार खत्म करके खुद अपना दिफा करना होगा। वेनेजुएला में जल्द जमीनी हमले शुरू हो जाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का इंडिया। कहा, रूस यूक्रेन मसले के हल पर मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। दुनिया में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान भी जंगबंदी कराई। दोनों ममालिक ने असल मुआहदे पर वापस जाने पर इत्तफाक किया है। यूरोपीय यूनियन का रूस के असासे कार मुअय्यना मुद्दत तक मंजमंद रखने का फैसला। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि रूसी हमले यूरोप की सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त खतरा है। असासे मंजमंद करने का मकसद यूक्रेन की माली और दिफाई मदद करना है। हम चाहते हैं यूक्रेन की माली मदद जारी रहे और वो लड़ता रहे। गजा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस 16 दिसंबर को दोहा में होगी। 25 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे शरीक होंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड मेज़बानी करेगा। इजलास में फोर्स के कमांड स्ट्रक्चर और मुतल्लिका इंतजामी उमूर पर बात होगी। इसराइल का हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने के लिए लेबनान पर बड़े हमले का इम्कान। लेबनानी वज़ीर ख़ारिजा यूसुफ रजी का कहना है कि हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह होने पर कायल कर रहे हैं। तंजीम का असलहा गजा या लेबनान के दिफा में नाकाम रहा। गजा में तूफान बारन ने तबाही मचा दी। 14 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। तूफान के बायस शुमाली गजा के इलाके बैरुल नाजा में एक मकान गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। शाती कैंप और अलमवासी में शदीद सर्दी के बायस मुतादिद बच्चे लुकमा अजल बन गए। गजा हुकाम के मुताबिक तूफान बारन से 8,50,000 अफराद खतरे में हैं। इंडियन प्रीमियर लीग तबाही के दहाने पर इलाकाई कशीदगी, मैचेस में तातुल और नीलामी से जुड़ी बेयकीनी इंडियन प्रीमियर लीग पर भारी पड़ गई। 2025 में IPL के मजमूई कमर्शियल वैल्यू में 20% कमी, $12 अरब से कम होकर $9.6 अरब रह गई। IPL को 16,400 करोड़ रुपए का नुकसान का सामना मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स समेत 9 टीमों की ब्रांड वैल्यू में कमी रिपोर्ट हुई। ब्रांड फाइनेंस, द इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और प्रो पाकिस्तानी रिपोर्ट्स में इंकशाफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक तनाज़े के दौरान सिक्योरिटी खदशात के बायस मैचेस बशमूल नॉकआउट मरहला तकरीबन एक हफ्ता मुअत्तल रहे। आर्जी तातुल ने नशरियाती एतमाद, इश्तिहारी नुमाइश और मजमूई कमर्शियल मोमेंटम को धचका दिया। प्रो पाकिस्तानी रिपोर्ट में ऑनलाइन हकीकी रकम वाले गेमिंग इश्तिहारात पर पाबंदी भी बड़ा दबाव करार। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े इश्तिहारी माली शुराकतदारों की इनखला ने भी अदम इस्तेहकाम बढ़ाया।